हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैरेलल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में आ रहे कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी 2021 में एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आगे आने की चांस है और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे आपको एग्जाम में, तो आपको इन सब की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। तो हमें एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू चाहिए। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है, ये जो इक्वेशन दी है ना, एक्स की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमें x प्लस 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 प्लस 1 एज इट इज रखेंगे, माइनस 4x का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x। यहाँ से x को ट्रांसफर करके लेके आएंगे तो x की पावर 2 के अपॉन में x कर देंगे और 1 के अपॉन में x कर देंगे, बचेगा सामने 4। ये x की पावर 2 से ये x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 4। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसका घात 2 चाहिए। घात 2 चाहिए तो मैं 4 की घात 2 लगा दूंगा और माइनस कर दूंगा 2। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मान के चलो इसके इक्वल में जैसे लिखा होता है एक्स प्लस 1/x की इक्वल टू ए लिखा है और हमें एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 चाहिए, तो हम ए की पावर 2 माइनस 2 करेंगे। वैसे ही यहाँ पे ए की जगह पे 4 है तो मैं 4 की पावर 2 माइनस 2 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2, आंसर आएगा आपका 14। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए, ये 4800 रुपये दिया हुआ है आपको, क्या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और 20% की हानि होगी। हानि काय पे होती है भाई, क्रय मूल्य पर। मान लो 100% क्रय मूल्य था और 20% हानि हुई तो कितना बचा, 80%। तो इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है और 20% हमें लाभ चाहिए। लाभ काय पर लेंगे हम, क्रय मूल्य पर। तो 100 में जब 20 प्लस कर देंगे 120, तो हमें 120% की वैल्यू चाहिए है, तो हम 120 का गुणा करेंगे और ये वैल्यू काय की दी, 80% की, तो 80 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए 0 से मैं 0 कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। 8 सिंह हो गए आपका 48, ये 600 बचा, ठीक है ना। 12 सिंह हो गए आपके 72। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा 7200 रुपये। ये बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है कि यदि 1/2 की पावर m और 5 की पावर n है, जहाँ m n प्राकृतिक संख्याएं, तब इसका हल क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसा होगा कि आपको किसी संख्या में 2 से भाग करना है या किसी संख्या में 5 से भाग करना है, तो जब भी हम 2 से भाग करते हैं तो हमें जो दशमलव के बाद अंक मिलने वाले होते हैं वो शांत दशमलव होती है, ठीक है ना। और 5 से भी हम जब भाग करते हैं तो उसका परफेक्ट आंसर आ जाता है, उसमें मतलब पॉइंट के बाद नंबर बार बार नहीं आते, बारंबारता नहीं होती है। तो इसका हल क्या हो जाएगा आपका ये आप तो एक तो शांत दशमलव है, क्या हो जाएगी ये, शांत दशमलव। इसका आंसर आएगा शांत दशमलव, ठीक है ना। और ये नॉन रिपीटिंग है ना, ये आवर्ती नहीं है, क्या है, अनावर्ती है, अनावर्ती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा शांत दशमलव होगी और अनावर्ती होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है आपको वह राशि ज्ञात कीजिए जिसे पर 2 वर्ष के लिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपये। देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक बार और बता रहा हूँ। जब भी आपको 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो हमें ये तो डायरेक्ट पता हो जाएगा, जैसे पहले वर्ष के लिए ब्याज लगेगा 10% साधारण ब्याज से, दूसरे का भी कितना लगेगा, 10% लगेगा। टोटल कितना होता है यहाँ पे, 20% होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का ब्याज तो 10% रहेगा और दूसरे वर्ष का भी 10% रहेगा और 10% में भी 10% का भी 10% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 21%। मतलब 2 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1% दिख रहा है। और अंतर कितना दिया उनने, 50 रुपये। भाई 1% की वैल्यू 50 है तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 5000 रुपये आ जाएगी ना। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 5000 रुपये। आपका मतलब मूलधन कितना है, 5000 रुपये है, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिखा हुआ है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका एलसीएम 78 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसे। क्या लिखा है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो मान लो संख्याएं 2x हैं और 3x हैं, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा x आएगा। x की जगह आप एक काम करो y ले लो तो आगे दिख जाए आपको आसानी से, तो ये y हो गया। और ये एलसीएम आए हमारे हिसाब से और उनका एलसीएम कितना दिया उन्होंने, 78। तो ये हो गया 2 3 6, 78 में जब मैं 6 से भाग करूंगा, 6 एकम 6 और 6 3 18, तो y का मान आ गया अब मेरे पास 13। अब मुझे संख्याओं का योग चाहिए, संख्याओं 2 और 3 के अनुपात में है, तो 2 3 कितना होता है, 5, और 5 में ही गुणा कर दूंगा मैं 13 का, तो 13 पंजे कितना आ जाएगा, 65। मतलब उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 65। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है
कि एक घनाभ की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना, हैं कितनी है, 2 3 और 4 हैं, तो उससे 1/2 1/3 और 1/4 विमाओं के कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि एक बड़ा घनाभ होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, और छोटे छोटे घनाभ बनाने होंगे जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये है, तो कितने घनाभ बन जाएंगे। भाई हमने छोटी क्लास में करा था, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो हम बड़े घनाभ में बने बड़े घनाभ के आयतन में छोटे घनाभ के आयतन से भाग कर देंगे। तो मैं भाग करूँगा इस तरीके से, देख ध्यान से, तो ये मैंने भाग कर दिया। अब देखो ये कितना होगा, 2 3 6 चौको 24 हो जाएगा, और देखिए ये भी इस तरीके से 1/24 हो जाएगा, और ये 24 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो 24 और 24 तो आपको याद होगा ना भाई, 576 होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 576। मतलब बड़े वाले घनाभ से छोटे छोटे कितने, 576 घनाभ बन जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 अनुपूरक कोण x + 38 और 3x - 58 है, तो दोनों में सबसे बड़ा कोण याद करना है। सबसे पहले तो आप याद कर लो भाई अनुपूरक कोण होता क्या है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अनुपूरक कोण ये ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़ाया है। तो देखो अनुपूरक कोण क्या होता है कि जिनका योग क्या होता है, 180 होता है, वो क्या होते हैं, आपके अनुपूरक कोण होते हैं। तो देखिए ध्यान से, अनुपूरक कोणों में हमें पता है कि x + 38 दिया हुआ है और एक दिया है 3x - 58। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए भाई, 180 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, ये x और 3x कितना होगा, आपके पास 4x, और 58 में से मैं 38 घटा दूंगा तो भाई कितना बचेगा, माइनस का, ये माइनस का बचेगा, माइनस का आपका 20 बचेगा, बराबर कितना होगा, 180। अब देखो 4x बराबर कितना कर देंगे, 180 में से 20 घटा दो, घटाएंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ये माइनस का उस तरह जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। अब देखो x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना जाएगा 200/4, मतलब आपका कितना 50। x का मान आ गया आपका 50। अब कुछ नहीं करना है, बस देखो x का मान एक बार यहाँ रख दो, एक बार यहाँ रख दो। देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 50 में 38 जुड़ूंगा कितना हो जाएंगे आपके 58, सॉरी 88, ठीक है ना। ये 50 है भाई, 38 जोड़ेंगे 88 होंगे ना। और देखो ये 3x मतलब 5 3 15, 150 में से आप 58 घटा दो, ठीक है ना। 150 में से 50 घटा 100, और 100 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 92। तो आपका जो बड़ा वाला कोण है वो कितना है 92, और छोटा वाला जो कोण है वो आपका आ जाएगा कितना 88, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा है। 8 क्या लिखा हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 25% अधिक है। क्या बोला है क्वेश्चन में भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लें, पहली दूसरी और तीसरी। अब देखें क्या लिखा, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो भाई पहली अधिक है 25%, तो मान लो दूसरी कितनी है 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। भाई 100 का 25% क्या होता है 25 होता है, और 25 में 100 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएंगे ना भाई। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से, तीसरी वाली जो है ना, दूसरी वाली से 50% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 150 हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब क्या लिखा हुआ है ये देखना है बस। तो तीसरी संख्या कौन, 150, कौन सी, पहली संख्या का है, इसलिए कहाँ लिखेंगे उसे नीचे। कितना प्रतिशत है, तो आप 100 से 100% से गुणा कर दो। भाई कौन का पूछा है, तीसरी संख्या पहली संख्या से, तो तीसरी संख्या यहाँ लिखेंगे ऊपर और पहली संख्या लिखेंगे नीचे, और गुणा कर देंगे 100%। तो देखो 25 पंजे 125 और 25 चुको 100, देखो 15 ये कट जाएगा 5 से, तो 5 3 15, 30 चुको कितने हो गए 12। तो मतलब जो है ना, तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का 120% है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा पहली संख्या से 120% कौन, तीसरी संख्या, तो ये 120% आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए, ठीक है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कर रहे हैं 17% कम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। देखो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे, आपको इसमें ज़्यादा परेशान होना नहीं है। तो वर्ग की भुजा कम कर रहे हैं, और भुजा गुणा भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो देखो लंबाई में भी कम करेंगे और चौड़ाई में भी कम करेंगे, तो इस तरीके से हम लिखेंगे -17 और -17, ठीक है ना। और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 17 गुणा 17 करके हम बड़े में कर देंगे कितना आपका 100। तो देखो 17 17 हो गया माइनस के 34 प्लस 17 17 289 होता है आपका, 100 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आपको, भाई देखो ध्यान से, ये बचेगा 2.89। अब कुछ नहीं करना है, 34 में से 2.89 को माइनस करना है, कर दो। देखो पॉइंट लगा के 0 0 लगा देंगे,
लिखो, लगा लो 34.00 माइनस कर देंगे 2.89, माइनस कर दो भाई, प्लस वाला है ये तो ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, पॉइंट ये कितना बचेगा, 3 में से 2 गया तो 130, तो 31 पॉइंट क्या हो जाएगा, 11 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मतलब उसका जो क्षेत्रफल होगा ना जो वर्ग का, वो 31.11% कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा हुआ है कि 1/2√7 + 5 बराबर A√7 + B बराबर है, तो A तथा B का मान ज्ञात करना। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले तो आप देखें, हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर के परिमेयकरण में भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो यही की यही चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो ये लिखा 1/2√7 + 5, तो इसको अपन परिमेयकरण करके क्या लिख सकते हैं भाई, 2√7 तो आना ही है, 5 भी आना है, प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या होता है, इसकी घात 2 आती है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, सत्ते कितना हो गया आपका 28, ठीक है, और 5 की घात 2 लगा देंगे तो हो गया 25, और यहाँ बीच में होता है क्या, माइनस, ठीक है ना। तो ये बचा 2√7 - 5 बटे कितना हो गया 3 3 हो गया ना भाई, तो 2/3√7 -5/3, तो ए का मान तो भाई ये आ जाएगा। देखो ए के साथ क्या दिख रहा है, ए के साथ √7 है, तो √7 के साथ जो है वो ए है, तो ए बराबर आ गया आपका 2/3, और बी बराबर आ जाएगा आपका कितना आएगा भाई, -5/3। यहाँ गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, प्लस वाला भी ऑप्शन में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है और ये माइनस है, तो आपका आंसर माइनस के साथ आएगा। कई बच्चे क्या होते हैं, प्लस वाला आंसर देख के खट से लगा के आ जाते हैं, बोलते हैं बाद में सर हमने सही करा है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2/3 और -5/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 11 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR के परिमाप 36 तथा 24 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हैं, ठीक है ना, हैं। यदि PQ बराबर 10 है तो AB का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले पढ़ाया था और हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, 10th या 9th में है ये, कि समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप होता है ना, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे हम देखें कि ABC का जो परिमाप है, ABC का परिमाप बटे अपन PQR का परिमाप करें, तो ये बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के। संगत भुजा मतलब इसकी संगत भुजा क्या है आपकी, AB आ जाएगी, ठीक है ना, और इसकी संगत भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, PQ हो जाएगी। तो देखिए ये दिया उनने कितना, ABC दिया 36, PQR दिया आपका 24, और AB अपन को चाहिए है और PQ का मान उन्होंने दिया 10। अब कुछ नहीं करना, काट पीट लो, 12 दिए 36 और 12 दूनी 24, और 2 पंजे 10 और 5 से गुणा कर देंगे, 5 दिए 15, तो AB का मान आ जाएगा आपका 15। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। देखिए क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के परिमाप जो होता है ना, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और एक चीज़ और पढ़ाई थी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो क्षेत्रफल होते हैं ना, क्षेत्रफल होता है संगत भुजा AB/PQ के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे परिमाप दिए तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, ध्यान से देखें कि sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस की 2 sin थीटा cos थीटा है, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होंगे अपन। देखो क्या करते हैं, जब हम देखेंगे A⁴ और B⁴ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, वो तो होगा भाई 1, ठीक है ना। अब देखो माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। देखो ये प्लस में है तो प्लस में आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और माइनस में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन है आपका 2 sin थीटा = sin 2 थीटा = 2 sin थीटा। देख लो भाई, देख लो एक बार, sin 2 थीटा = क्या लिखा हुआ है, 2 sin थीटा। तो थीटा का मान याद करना है भाई। एक चीज़ बताओ, sin थीटा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 sin थीटा लिखा हुआ है। तो देखो 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा = कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 0 को ही मत कर देना भाई। cos थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, और जब cos कितना होता है आपका 0 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका थीटा = 0 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्या लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए इससे पहले भी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था आपको। जब भी समचतुर्भुज की बात होगी भाई, भुजाएं तो देखो आप बना लो,
क्या है, ये समचतुर्भुज बनाया हमने, ठीक है ना। अब एक चीज़ पता है आपको, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। ये बनाने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें एक चीज़ पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये अगर ये वाला 24 ले लिया मैंने, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक ये लंबाई तो पता चल गई है, ये आधार पता चल रहा है। तो आधार पता करने के लिए सबसे पहले देखें हम किसमें लगाएंगे, पाइथागोरस पर में। ये 13 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, और 12 5 हो गया है। तो हमें पता चल गया कि ऊंचाई कितनी है इसकी, 12, और आधार है 5। तो 2 छिंग हो गया 12, 6 पंजे हो गया कितना, 30। मतलब ये इतना क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 30। और कितने हैं ऐसे, 4 हो जाएंगे। तो 4 दिया कितना हो गया आपके, 12। तो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा इस चतुर्भुज का, वो कितना निकलेगा, 120 सेंटीमीटर की घात 2। इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे भी मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आने वाले एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहें, ठीक है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।